नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में नरी जिन्नातिन की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्नात होती है। और सबसे पहले तो इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। फ़ायदे इस प्रकार से, इसके मुख्य फ़ायदे, ये शक्ति आपके लिए षटकर्म कर सकती है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण इत्यादि सारी क्रियाएं ये शक्ति के द्वारा आप कर सकते हैं, इस शक्ति को सिद्ध करने के पश्चात। इसके अलावा जो है, ये शक्ति सिद्धि के पश्चात जो है आपके और आपके परिवार का पूर्ण तरह से रक्षा सुरक्षा तो करती ही है, साथ में आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जिस प्रकार की भी बाधाएं होती हैं, चाहे तंत्र बाधाएं हो, चाहे नज़र बाधाएं हो, चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, जो जिस भी प्रकार का दोष हो, पितृ दोष हो, जो भी दोष हो, अकाल मृत्यु हो, सारे दोषों का नाश करती है तथा आपको जीवन में बहुत ही आगे बढ़ाती है। इसके अलावा जो है, इस साधक को कुछ गुप्त शक्तियाँ प्रदान करती है। इन गुप्त शक्तियों के बारे में तो इस वीडियो में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो साधक और शक्ति के बीच की बात होती है। इसके अलावा जो है, सामग्री ट्रांसफ़र, जैसे सामग्री किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, इस प्रकार के कार्य आपके लिए करती है तथा ये शक्ति साधक को किसी भी लोक, अधिकांश इसकी जो स्वयं की लोक होती है तथा अन्य लोक की दिव्य वस्तुएं इत्यादि प्रदान करती है तथा विशिष्ट कार्य जैसे नोटों की बारिश हो गया, गोडाउन शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र, इस प्रकार की विशेष क्रियाएं भी ये शक्ति आपके लिए, साधक के लिए करती हैं। इसके अलावा साधक को जो विशेष शक्तियाँ ये प्रदान करती है, जैसे अदृश्य होने की शक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की शक्ति, रूप परिवर्तन की शक्ति, इस प्रकार से शक्तियाँ वो साधक को प्रदान करती है। तो ये सब मुख्य कारण है जिस वजह से इस साधना को सिद्ध किया जाता है इस साधना को। अब इसका विधान बता देता हूँ। इसका विधान इस प्रकार से है। इसमें आपको किसी भी एक नीम के पेड़ का, वृक्ष का चयन करना है, जो आपके घर के या जिस भी स्थान पे आप साधना कर रहे हैं उसके समीप हो, जितने पास हो उतना अच्छा रहेगा। तो इस साधना को शुरू करने से पहले, एक दिन पहले जो है, आपको उस नीम के वृक्ष के समीप जा कर के आपको उससे प्रार्थना करनी है कि मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ और मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता मुझे दिलाइए। इस प्रकार कह के 7 अगरबत्ती जलाकर वहाँ पर अर्पित करके आ जाना है वापस। और उसके पश्चात जो है, आपको इस साधना को अगले दिन से, इसका दिन कृष्ण पक्ष किसी भी रविवार के दिन से साधना को कर सकते हैं या फिर अमावस की रात से साधना को कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद से साधना को आप कर सकते हैं और सुबह 4 से पहले साधना को आपको संपन्न करनी है। इसमें आपको अपने सामने एक काला रंग का वस्त्र बिछाना है। चाहे तो लकड़ी की चौकी के ऊपर एक काला रंग का वस्त्र बिछा लें या फर्श पे या जहाँ पे भी आप बिछा सकते हैं। 1 से 1.5 मीटर का एक वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में जो है, थोड़ी सी पीली चावल आप स्थापित कर लें। चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला लें और उस पीली चावल को आप जो है उस काले आसन के ऊपर में स्थापित कर लें। उसके ऊपर में आपको जो है एक बिना छिला हुआ नारियल स्थापित करना है और इस नारियल को, जो मैं मंत्र से साधना को बताने वाला हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार सिंदूर से अभिषेक करना है आपको उस नारियल पे। और मतलब जैसे एक बार आप मंत्र पढ़े तो एक ही बार अभिषेक करें, इस प्रकार से 7 बार मंत्र पढ़ के आपको 7 अभिषेक उस नारियल पे करना है। उसके सामने आपको किसी भी धातु का दीपक जलाना है, पीतल, तांबे इत्यादि किसी भी धातु का, लोहे को छोड़ के किसी भी धातु का दीपक अपनी तरफ मुख करके उसको प्रज्वलित करना है। घी के माध्यम से आड़ी बाती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और आपका जो आसन है, कोई भी आसन का प्रयोग आप कर सकते हैं या किसी भी कपड़े को आसन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है, आपको चंदन की इत्र का छिड़काव कर लें, स्वयं पर भी और आसन पर भी। और कुछ सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद पुष्प
आपको अर्पण करना है। और भोग में इसे कोई भी वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब वो शक्ति प्रत्यक्ष होगी तो तब उसको मिष्ठान इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं, कोई भी मीठे वस्तु का भोग लगा सकते हैं, खीर इत्यादि जो भी है। तो अब आपको जो है किसी भी माला से, जैसे माला का कोई बंदिश नहीं है, दिशा आपकी पश्चिम रहेगी साधना में, समय रात्रि 9 से सुबह 4 के बीच ये साधना होगी। और माला का कोई भी केवल गिनती करने के लिए माला की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो 108 मोती वाली कोई भी माला आप ले लीजिए और आपको 21 माला जो है 108 मोती के हिसाब से आपको 21 माला जो है इस उक्त मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूँ प्रति रात आपको पाठ करना है। इस प्रकार से 3 रात तक आपको साधना करनी है। अगर 3 रात के अंतर्गत अगर ये शक्ति आपके सामने पूरी तरह से प्रत्यक्ष हो जाती है तब आप इस शक्ति से आप वचन ले लें। इस प्रकार की शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये सारी बातें मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उस प्रकार से आप इसे वचन ले लें। और इसके अगर आप सिद्ध हो भी गई ये शक्ति तब भी आपको ये आगे की प्रक्रिया करनी है, और ना भी हुई तो भी आगे की प्रक्रिया करनी है। अगर 3 दिनों में ये सिद्ध हो जाती है तो भी ये आपको प्रक्रिया करनी है जो मैं बताने वाला हूँ, और नहीं भी होती है तो भी आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो आपको आगे ये करना है कि उस काले कपड़ा जो आपने स्थापित किया उसमें उस नारियल को, चावल इत्यादि जो आपने स्थापित किया है दीपक को छोड़ करके, वो सारी चीज़ें जो है आपको काले कपड़े में बांध कर, नारियल को बांध करके जो है उसी जिस नीम के पेड़ में आपने आह्वान करके आया था उसी नीम के पेड़ के जड़ के पास में जो है लगभग आधा हाथ गड्ढा खोद करके उसमें उस नारियल को गाड़ देना है। और शक्ति सिद्ध हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी 3 दिनों में अगर आपकी शक्ति किसी वजह से भी सिद्ध नहीं हुई है तो आपको इसका हवन करना पड़ेगा। जिस समय आपने साधना करते हैं उसी समय पे आपको जो है किसी भी लकड़ी के माध्यम से, किसी भी तेल के माध्यम से या घी के माध्यम से, जैसा भी है, आप अग्नि प्रज्वलित कर लें। अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात जो है हवन, किसी भी हवन सामग्री आप ले लें पूजा सामग्री दुकान से, और उसी हवन सामग्री से आपको जो है इसी मंत्र का 11 माला पढ़कर, इस मंत्र में वैसे भी स्वाहा जुड़ा हुआ है तो 11 माला आपको पढ़कर आपको जो है हर एक मंत्र के पीछे में एक आहुति आपको चढ़ानी है। वैसे तो 11 माला की आहुति चढ़ा देंगे तो ये साधना सिद्ध होगी और शक्ति प्रत्यक्ष होगी। अगर किसी वजह से फिर भी नहीं होती है तो अगले दिन फिर से आपको ये हवन को करना है, तो अवश्य ही शक्ति प्रत्यक्ष होगी 1000%। तो इस प्रकार से साधना का पूर्ण विधान है। शक्ति प्रत्यक्ष होने के बाद सबको वचन ले लेना है, आपकी साधना वहीं पे सिद्ध हो जाती है। अब मैं वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्लीम नासिकाय नर विनाशाय प्रसिद्ध लोकात्र नरी चिन्नातिन सिद्धिम देहि प्रत्यक्षम क्लिम फट स्वाहा। तो मंत्र इस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।